नगर पंचायत की चुनाव की रवेरी बच चुकी है। जितने प्रत्याशी हैं लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं टिकट की दावेदारी को लेकर। हम गणेशपुर नगर पंचायत में मौजूद हैं। हम उन प्रत्याशियों से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच उतरेंगे और जनता का क्या भला करेंगे। हमारे साथ गणेशपुर के प्रत्याशी और जनता मौजूद है। और भी कई माहौल है जो चर्चा है। अतीक अहमद के बेटे इनकाउंटर के लेकर चर्चाएं गर्म है। लगातार नेताओं ने अतीक के आंसुओं पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। क्या वह चुनाव के मुद्दे बनेंगे, हम जनता से और नेताओं से जानेंगे। पहले हम समाजवादी पार्टी के जो दावेदार हैं यहाँ के नगर पंचायत से, उनसे जानेंगे। ये बताइए, आप दावेदारी कर रहे हैं तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप नगर पंचायत में जनता के बीच उतरेंगे और क्या मुद्दे हैं? आप मीडिया से हैं, आपको खुद ही पता होगा मुद्दा भैया। देख ही रहे हैं सड़क की क्या हालत है। शंकर नगर चौराहे पे आप हो, शंकर नगर चौराहे पे देख लीजिए गड्ढे हैं पूरे सड़क पे। लाइट की व्यवस्था देख लीजिए आप। नगर पंचायत हुए 2 साल हो जा रहा है मेरे वहाँ, अभी तक क्या कार्य हुआ है? केवल पेपर में कार्य हो रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। यही लाइट दिख रही है, स्ट्रीट लाइट दिख रही है, बस इतना ही दिख रहा है। पेयजल लगा हुआ, देखिए कहीं पानी नहीं मिल रहा लोगों को। कितने दिन से ये वाटर एटीएम लगा? 2-3 महीने हो जा रहे हैं। क्या चालू नहीं? चालू नहीं मतलब आप खुद ही देख लीजिए, जाके सर्वे कर लीजिए एक बार। आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया अधिकारियों से, बात चर्चा नहीं? अधिकारियों से कहा जाता एप्लीकेशन लाए, कहीं ठीक है देख लेते हैं, दिखवाते हैं। जबरदस्ती हम तो कर नहीं सकते, हम लोग की जबरदस्ती कर लें उनसे। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है जी, और उस पर लगातार नैतिक पार्टियां उन आंसुओं को लेकर राजनीति कर रही हैं। क्या वह चुनावी मुद्दा बनेंगे? देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो फैसला मुख्यमंत्री जी खुद ही ले लिए, वो कोर्ट का था। कोर्ट जो फैसला करता उन्हें करना चाहिए था, चाहे वो इनकाउंटर करवा देते, चाहे सजा कर देते बच्चे का। पर कितना बड़ा भी दोषी नहीं था कि वो एक मुकदमे में मतलब इनकाउंटर कर दिए, उसके बाप को कर दिए होते, अतीक का कर दिए होते इनकाउंटर, तो एक तरीके से माना जाता कि चलिए वो अपराधी था। क्या ये चुनावी मुद्दा बनेंगे? चुनाव मुद्दा है ही, चुनाव की वजह से हुआ ये सब। नगर पंचायत चुनाव आ गया था, बच्चे को मतलब दिखा दिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी के प्रत्याशी नगर पंचायत के दावेदारी करने वाले ने बताया कि गणेशपुर नगर पंचायत में गड्ढे हैं, वाटर एटीएम 100 पीस में बने हुए हैं। हम बीजेपी के जो प्रत्याशी अध्यक्ष के यहाँ नगर अध्यक्ष के जो दावे का अदा कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि सब सरकार आपकी ये दोनों जो डबल इंजन सरकार है, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि गणेशपुर की सड़कें गड्ढा युक्त है। अभी योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले गड्ढा मुक्ति का भी फरमान जारी किया था और वाटर एटीएम भी लगे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका आरोप लगातार लग रहा है। जहाँ तक बात सड़कों की है, ये गणेशपुर का कस्बा 2009 से यहाँ निर्माण नहीं हुआ था रोड का, और पूरा कचड़े से मतलब एकदम पूरा जान लीजिए चलने लायक स्थिति नहीं थी। वाहन से छोड़िए कोई पैदल चलने लायक नहीं था। लेकिन उस रोड का निर्माण यहाँ आप सभी से पूछ लीजिए, उसका जो है रोड का निर्माण माननीय सांसद हरीश द्विवेदी के द्वारा हुआ है, तब जाके इन सड़कों पे चलने लायक हुआ है। रही बात सड़कों की, और जहाँ तक ग्राम सभा के विकास की बात है, सरकार तो भाजपा की थी, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि जो था वो भाजपा की विचारधारा का नहीं था। अब जनता यहाँ की मूड बना चुकी है कि जैसे प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, वैसे नगर पंचायत गणेशपुर में भी भाजपा की सरकार बनेगी और विकास जो है होगा। नगर पंचायत ऐलान के बाद वाटर एटीएम लगे हैं, वाटर एटीएम तो अधिकारी के तौर पर शिकायत किया गया ईओ महोदय से। उन्होंने कहा कि ठेकेदार से हमने कहा है और ठेकेदार उसको जल्द सही कराएंगे। कई बार तेज गर्मी है और वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। अब वो ठेकेदार की कुछ कमी है, ईओ साहब ने ठेकेदार से कहा है वो जल्दी सही हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी की दावेदारी करे, उनका आरोप सही लग रहा है। उनका आरोप सही है? नहीं, ये सही है कि वो चल नहीं रहा है, ये सही है कि वो चल नहीं रहा है। बाकी वो नगर पालिका और ईओ साहब जाने। आप अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, तो क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, क्या आएंगे? जैसा कि सबको मालूम है कि नगर पंचायत गणेशपुर, इसके पहले जब ग्राम पंचायत गणेशपुर था, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ग्राम सभा था, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं था। यहाँ आप ये जान लीजिए एक राष्ट्रीय बैंक तक नहीं है, एक राष्ट्रीय बैंक तक नहीं है गणेशपुर में। ना कोई खेल मैदान है, तमाम यहाँ जगह हुए, लेकिन जगह है लेकिन उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया। खेल का मैदान हुआ, अस्पताल हुआ, राष्ट्रीय बैंक हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, ना विश्वविद्यालय तो कोई महाविद्यालय जहाँ बच्चे ग्रेजुएशन कर सके। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे,
जिसके लिए अगर मौका मिला तो प्रयास किया जाएगा। जिन चीजों से अभी तक गणेशपुर वंचित रहा है, इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बाद यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की, खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि कोई राष्ट्रीय बैंक तक नहीं। सरकार तो 10 सालों से आप ही की चल रही है। सरकार तो चल रही है, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि भी तो मायने रखता है। पावर हाउस बिजली का बनने के लिए आया था, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जमीन ही नहीं उपलब्ध कराया। अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, तो क्या ये आपको लगता है कि यह राजनीतिक मुद्दा बनेगा? लगातार नेता उसके अतीक अहमद के आंसुओं पर राजनीति कर रहे हैं, तो क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकते हैं? ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में किसी के मौत से या इसमें राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में नहीं है। वो अपराधी था, उसको अपराधी ही समझा जाए और कुछ ज्यादा ना समझा जाए। अभी आप देखिए, जैसे हमारा कहने का मतलब अभी बोले हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जल वाला जो है, जल की समस्या भी है। इतनी तेज गर्मी हो रही है, हर चौराहे पे आप देखेंगे लगा है, मगर कहीं चल नहीं रहा है। और बात रही अभी जो बोले हैं भैया कि बीजेपी प्रतिनिधि, इससे पिछले साल जो पिछली कार्यकाल में था, इसमें एक विधायक जी थे, तो क्या व्यवस्था हो गई थी। आज भी वही चीज है, आपकी सरकार है, मैं मान रहा हूँ प्रतिनिधि नहीं है, तो आपकी सरकार तो है, कुछ विकास दिख नहीं रहा। आप लाइट से लेके चले जाइए, कहीं ना कुछ कमियां हैं। और रोड, आप गली गुच्ची में जाइएगा, रोड की बड़ी दिक्कत है, नाली टूट गई है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमको तो नहीं दिख रहा है धरातल पे कहीं विकास है। हमारा गणेशपुर अभी नया नगर पंचायत बना है और नए नगर पंचायत में अभी विकास होना शुरू हुआ है। विकास हुआ नहीं है, विकास होना शुरू हुआ है। नया नगर पंचायत बना है, नया यू आया है, नया अधिकारी आया है, तो नए अधिकारियों के बीच में जो काम आया है वो एक तुरंत तो हो नहीं जाएगा। धीरे धीरे विकास हो रहा है, खंभे लगे हैं, जल लगे हैं। जब मान लीजिए कोई भी काम सिस्टम से होता है, वो काम खराब होता है, यो ऑर्डर करता है, और वो काम जो है मान लीजिए जो ठेकेदार होता है वो एक बार के कहने सुनता नहीं, एप्लीकेशन देना पड़ता है, 3 बार कहने पर तो एक बार ठेकेदार आता है। तो उसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं, सारा दोष ठेकेदारों का है जो जिसने काम दिया है। और विकास के नाम पे अभी गणेशपुर नया नगर पंचायत बना, विकास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और गणेशपुर की जनता की यही मांग है कि जो भी प्रत्याशी हो वो लोकल का हो, और लोकल का जो प्रत्याशी है वो पूरे गांव समाज के एक एक आदमी के बारे में जानता है, एक एक लोग के बारे में जानता है, एक एक गली के बारे में जानता है। वो विकास जितना बेहतर करेगा, बाहर का कोई भी प्रत्याशी उतना विकास नहीं कर पाएगा। बाहर का जो भी प्रत्याशी आएगा वो खाली गणेशपुर को लूटने आएगा, चाहे किसी भी दल का हो। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी दल का हो, वो लूटने आएगा गणेशपुर के, क्योंकि गणेशपुर के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है। गणेशपुर की जनता को समझने के लिए लोकल का ही प्रत्याशी जरूरी है। पार्टी का मतलब, आप कहने का मतलब स्थानीय प्रत्याशी हो? स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी हर चाहे जिस पार्टी का हो, वो सबके बारे में जानता है, एक एक गली के बारे में जानता है। जो विकास वो करेगा, बाहरी लोग विकास नहीं करेंगे। और गणेशपुर की जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर गणेशपुर का विकास करना है तो लोकल प्रत्याशी को ही जिताना है और लोकल प्रत्याशी का ही समर्थन करना है, बाहरी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करना है। ये अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, तो क्या यह सही हुआ या गलत हुआ है? जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो सही है उसके साथ सही होगा। उसके मतलब जो इनकाउंटर हुआ है, किसी एक समुदाय को टारगेट करना ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो अतीक अहमद का बेटा हो या ब्रिजभूषण सिंह हो या तमाम नेता हैं जो जिनके ऊपर 84 मुकदमे, 15 मुकदमे, 20 मुकदमे ऐसे तो तमाम खुलेआम घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? ये देखिए मेरे पास लिस्ट है अपराधियों की। नहीं तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ठीक है, उन्नाव के। विजय सिंह 106 मुकदमे हैं वाराणसी। धनंजय सिंह 46 मुकदमे है जौनपुर। राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़। डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे है, ठीक है। अशोक बंदेल 37 मुकदमे। ऐसे तमाम अपराधी हैं जिनके कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना ये सरासर गलत है। जिसपे ये जो क्या गलत है उसके साथ गलत करिए, चाहे वो अतीक अहमद का बेटा हो या कोई और हो। जो गलत है वो गलत है। कोर्ट है, कचहरी है, जज है, ये सब भी तो फैसला करने के लिए बैठे हैं। डायरेक्ट अगर सरकारें फैसला करेगी तो कोर्ट कचहरी का क्या मतलब है?
तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकते हैं? ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सही और गलत मुद्दा है। चुनावी मुद्दा होना चाहिए विकास का, सिर्फ विकास का। ओनली इसमें डिवाइडेशन रूल कोई नहीं होना चाहिए। मुकदमा जो भी हो, जिसके खिलाफ भी हो, सही हो, उसकी जांच हो, पड़ताल हो, कायदे से होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कोई एक समुदाय को टारगेट करना, ये गलत है। नगर पंचायत का चुनाव आएगा तो किस पार्टी के प्रत्याशी को आप सपोर्ट करेंगे? जिसका कहने का मतलब है जो भी प्रत्याशी, यहाँ अगर बैकवर्ड सीट है तो नेता भी बैकवर्ड होना चाहिए। कोई समान नेता नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड नेता हो जाएगी। 80% गणेशपुर की जनता बैकवर्ड है, एक तो नेता भी बैकवर्ड का होना चाहिए। और बैकवर्ड नेता आएगा तो जो पिछड़ी जातियां हैं इनको आगे लेकर आएगा। अभी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी उड़ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस घर का जो है वो सारी चीजें को बराबर समझेगा, जानेगा। भाई जो घर में जो रहता है वो चारों तरफ की जानकारी रखता है। बाहर का आएगा तो उसको क्या पता चलेगा, वो सिर्फ दीवार देखेगा, उसके बाद वो तो कुछ जान नहीं पाएगा। तो गणेशपुर में नगर पंचायत में लगातार ये भी एक दो लोगों का यह कहना है कि यहाँ का हमारे घर का प्रत्याशी हो, बाहर का प्रत्याशी आएगा तो अब विकास नहीं कर। नंबर 8 गणेशपुर नगर पंचायत सुभाष नगर सभासद के कैंडिडेट हैं। और जो हमारे मुद्दे हैं विकास, पानी, सड़क और शिक्षा के प्रति लोगों में जो भी हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, उनको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अतीक अहमद का मुद्दा इस समय चर्चाओं में बाजार गर्म है। तो क्या वो उनके आंसू पर लगातार लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दा बन सकते हैं? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अतीक अहमद अपराधी है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक भय का माहौल बना के रखा था और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। विकास दुबे अपराधी था, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उस पे नहीं कोई है। भाजपा की सरकार है, नो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जो अपराधी है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। पूरी जनता, प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता पूरी भयभीत है इन माफियाओं से। रंगदरी, वसूली, जमीन हड़पना, ये सब कहाँ का न्याय है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का आरोप है कि यहाँ फेक एनकाउंटर किया गया है, जिसकी जांच की जाए। ऐसी कुछ नहीं है। भाजपा की सरकार है, निष्पक्ष जांच करा करके ही सब चीज की है। और उसके खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड के वो मुख्य गवाह थे और उनको सरेआम गोलियों से भूना गया, वो भी प्रयागराज जैसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज जैसे शहर में, और उनको दिन दहाड़े निकाल करके असलहा सटा करके मार रहे हैं। ये कोई न्याय का वो है? आप ही बताइए। अभी एक लोगों का कहना है कि ये एक जात को टारगेट करके नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप महाराज जी की सरकार है, जो भी अपराध करेगा वो उसकी सजा मिलनी चाहिए। विकास दुबे ने अपराध किया, उसको भी मारा गया, उसका भी इनकाउंटर हुआ। ये भी अगर ऐसे दिन दहाड़े हत्या किसी कर रहे हैं तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। बने रहिए राजखोल के लिए बस्ती से रत्नेश्वर मिश्र।